नेशनल खबर, सब पर नजर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर। अपनाइए डायबाट्रॉन मशीन जो करे आपकी डायबिटीज को कंट्रोल सिर्फ 30 मिनट में। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9999831312। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर और मैं हूं आपके साथ माही जवर। योग की प्रख्यात शिक्षिका और योग प्रशिक्षण में पूरी तन्मयता से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत सोनिया भामरी जो पूरी तरह से योग को समर्पित है। चलिए मुलाकात करते हैं आज उनसे और जानते हैं उनकी योग के बारे में और उनके बदलाव के बारे में। स्वागत है आपका नेशनल खबर के हेल्थ सेगमेंट में। थैंक यू सो मच। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल जो रहेगा वो ये है कि हमने आपके बारे में बहुत रिसर्च किया है, तो हमने ये पता किया कि आप पहले फैशन डिज़ाइनर रह चुकी हैं और उस फील्ड में आपने काफ़ी अच्छा काम भी किया है। उसके बाद आपने योग में आने का कैसे सोचा? बिल्कुल, अगर योग में आने के चुनने की बात करूँगी तो ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था कि इसको मैं अपना प्रोफेशन बनाऊँगी। बचपन से ही योग का शौक़ था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि प्रोफेशन तौर पे मैं इसको आगे लेके जाऊँ। थोड़ी सी क्रिएटिव हूँ तो इसीलिए मैंने फैशन डिज़ाइनिंग अपनी फील्ड चुनी और 12 साल तक उसमें मैंने अपना काम भी किया। सब कुछ बहुत अच्छा था, पर कहते हैं जीवन में जब जो चीज़ होनी होती है या हम जिस चीज़ के लिए सच में बने होते हैं हम वहाँ पहुँच ही जाते हैं। तो ऐसे ही मेरा सफ़र रहा। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आई पर्सनली प्रोफेशनली कि जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ और करना है। तो जब मैं बहुत सोचने लगी कि मुझे क्या करना है तो मुझे लगा कि क्यों ना ऐसी चीज़ की जाए जो सिर्फ ना तो मेरे लिए मेरे परिवार के लिए बल्कि पूरे भारतवासियों या फिर सबके लिए काम आ पाए। क्योंकि जब हम सिर्फ अपनी बात करते हैं तो एक लालच का भाव आ जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं बड़े लेवल पे, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे की किस तरह से मदद की जाए, किस तरह से साथ दिया जाए ताकि अपने साथ साथ हम दूसरों को भी आगे बढ़ा पाए। तो क्या आपकी लाइफ में ऐसे कई उतार चढ़ाव रहे हैं जिसको लेकर आपने योग को चुना? उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो सिर्फ उतार चढ़ाव कहूँ तो शायद ये सही नहीं होगा, क्योंकि वो तो जीवन का नियम है। एक बार अगर काला रंग है तो सफ़ेद भी है, तो कुछ पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, जो हमेशा जुड़ा रहता है। हम उस जगह पे किस तरह जीना चाहते हैं, क्या हम चूज़ करते हैं, ये सब उस पर निर्भर करता है। तो केवल मैंने इसीलिए नहीं चुना कि उतार चढ़ाव थे, उतार चढ़ाव तो हमेशा रहेंगे, पर ये मैं चाहती थी क्योंकि बचपन से मुझे योग का शौक़ था, एक फिज़िकल एक्टिविटी का शौक़ था। पर जब योग को से मैं असली में बिल्कुल अच्छे से जुड़ी तो मुझे लगा कि नहीं, योग सिर्फ शारीरिक नहीं है, शरीर तो सिर्फ एक शुरुआत है, एक जरिया है जानने का कि योग है क्या। योग यानी कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें उस समय जुड़ जाना। जब हम योग शब्द की भी बात करते हैं तो आप ध्यान से देखें, मैथमेटिक्स में जब हम योग की बात करते हैं दैट इज़ प्लस, यानी कि एडिशन। तो व्हाट इज़ एडिशन? एडिशन कुछ भी हो सकता है जब मैं किसी चीज़ से जुड़ गई। एक चीज़ तो कभी भी एडिशन नहीं हो सकती, दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो चाहे अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाएँ तो आप कहें आत्मा का परमात्मा से मिलन, या फिर एक नॉर्मल आप खाने की बात करें कि आप जिस समय खाना खा रहे हैं तो क्या आप उससे किस तरह से जुड़े हुए हैं, क्या आप जो कर रहे हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जोड़ ही योग है, जो कि सिर्फ फिजिकली नहीं है, हर समय आपका मन, आपकी श्वास और आपका शरीर किस तरह से सिंक्रोनाइज है, ये बिल्कुल इस पे निर्भर करता है। जैसे कि आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो आज हर गली मोहल्ले में योग इंस्ट्रक्टर बैठे हुए हैं, फिर आप इस फील्ड में आए तो आपको लगता नहीं ये कि आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है अपने आप को प्रूव करना इसमें? बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि मैंने कभी इसको ना तो चैलेंज की तरह लिया, ना ही मैंने इसको कभी कंपटीशन की तरह लिया। जब मैंने ये बात की कि योग जुड़ना है तो योग किसी और से जुड़ना नहीं, अपने आप से ही जुड़ना है। और मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि हम सब यूनिक हैं, क्योंकि जैसे ही हम कंपटीशन की बात करते हैं तो हमारे साथ दूसरे लोग जुड़ जाते हैं, और जहाँ हम कंपटीशन की बात करते हैं डर, ईर्ष्या, जेलसी, ये सारे भाव
जुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो योग तो सिखाता ही यही है कि इनसे दूर रहो। तो अगर मैं ये कहूँ कि बहुत सारे योगा इंस्ट्रक्टर हैं, तो फिर मेरी यूनिकनेस क्या है? हम सब यूनिक हैं और वही तो हमें बाहर निकालना है। तो मेरे अंदर जो ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसके थ्रू मैं अपनी और दूसरों की मदद कर पाऊँ, तो मेरे अंदर जेलसी या कंपटीशन का भाव ही नहीं रहेगा। बिकॉज वी ऑल आर यूनिक, वी हैव सो मच ऑफ ब्यूटी इनसाइड अस। तो योग टीचर्स दैट ओनली कि उन सब चीज़ों को जो आपके अंदर अच्छाइयाँ छुपी हुई हैं उनको बाहर निकालें और उनको और अच्छा बेहतर तरीके से कर पाएँ। जैसे कि आज का लाइफस्टाइल तो आपको पता ही होगा हर इंसान का कैसा है। हर इंसान एक तन और मन दोनों से दुखी है। तो क्या योग इसके लिए एक बेहतर उपाय है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राह कोई शक नहीं है कि योग से बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। देखिए, अगर आप शारीरिक तल पे जाएं, बॉडी के लेवल पे बात करें, तो बहुत सारे लोग जिम भी करते हैं, रनिंग करते हैं, उसमें कुछ बुराई नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन फिर से यही बोलूँगी कि जब आप जिम या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आप सिर्फ अपने शरीर से जुड़े हैं। तो बहुत ध्यान से समझे, क्या आपको सिर्फ रोग शारीरिक हैं? क्या मानसिक रोग नहीं है? मानसिक यानी कि स्ट्रेस। जब भी आप बात करते हैं कि टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा ना हो जाए, डर लग रहा है, फ्यूचर का डर, पास्ट को लेके आप बैठे हुए हैं, तो क्या ये स्ट्रेस के लिए भी एक बेहतर है? डेफिनेटली इसके अंदर, बिकॉज योगा के अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है, जैसे कि मेडिटेशन है, योग निद्रा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप प्रैक्टिस करिए तो आप देखेंगे कि आपका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा। नेगेटिविटी नाम की चीज़ आपके जीवन में रहेगी नहीं, आपको हर चीज़ में ही कुछ अच्छा पॉजिटिव नज़र आएगा। क्या योग ये भी बताता है कि कई सारी बीमारियों का इलाज करता है, जैसा कि हमने रिसर्च में देखा है? तो क्या ये योग इसके लिए एक बेहतर उपाय माना जा सकता है? बिल्कुल, अगर आप योग से जुड़ते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो बीमारियां तो वैसे ही आपसे दूर रहेंगी। तो बेहतर उपाय बिल्कुल है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ऑफकोर्स अपने जीवन शैली में, बिकॉज योग कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अभी 5 मिनट के लिए किया हो गया, इट्स अ लाइफस्टाइल। और जब लाइफस्टाइल हम बोलते हैं तो यानी कि अपने आप को उस लाइफस्टाइल में जीना। और जैसे ही आपका जीवन यानी कि रोज की प्रैक्टिस में कुछ चेंज आता है, आपकी हैबिट्स में चेंज आता है, तो आपकी प्रॉब्लम्स तो इसीलिए हैं क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे और बिल्कुल आप बीमारियों से पूरी तरह से दूर रह सकते हैं। लेकिन फिट रहने को लेकर आज के टाइम पे जो कई लोग हैं वो जिमिंग करते हैं, पसीना बहाते हैं और कई सारी एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं। तो ऐसी तमाम तरह की चीज़ें वो लोग करते हैं। तो योग और इन चीज़ों में कितना डिफरेंस है? देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि कुछ भी गलत नहीं होता। हम चाहते क्या है अपने जीवन से? क्या आप सिर्फ शरीर के तल पे ही काम करना चाहते हैं कि बस मैं बॉडी के लेवल पे जो मुझे दिख रहा है वो बिल्कुल ठीक है? देखिए, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अगर आप देखेंगे शक्ल सूरत अपने शरीर से बिल्कुल ठीक नज़र आते हैं, बट अगर आप उनके साथ बैठें, उनसे बातचीत करें तो आपको नज़र आएगा वो लोग बहुत परेशान हैं अपने जीवन में। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को लेके उनके अंदर एक दुख, एक दर्द है। तो आप जिम करेंगे तो शायद आपका उससे सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। तो योग आपको सिखाता ही यही है कि इन सब चीज़ों से किस तरह से डिस्कनेक्टेड रहा जाए। देखिए, लाइफ को आप अपने चारों तरफ की चीज़ों को नहीं बदल सकते, आपको बदलाव अंदर से लाना पड़ता है, खुद के अंदर से। जो अंदर है उसी का रिफ्लेक्शन बाहर है। तो जब अंदर से योग चेंज करेगा आपको, तो आपका जो रिफ्लेक्शन, आपके चारों तरफ के लोग हैं या फिर जो हो रहा है, आपके ऊपर वो अटैक ही नहीं कर पाएंगी चीज़ें। मतलब जिसको कहते हैं ना, अनछुआ रह जाएगा, है पर आप अनछुए हैं। तो योग इस तरह से काम करता है। मतलब योग के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि अनस्क्रिप्टेड है और वो जिमिंग जो होता है वो स्क्रिप्टेड होता है, राइट? देखिए, स्क्रिप्टेड अनस्क्रिप्टेड तो इसको शब्द ही यूज़ ना किया जाए, इसके लिए बेहतर रहेगा। मैं फिर से बोल रही हूँ कि कुछ फ़ायदे, हर चीज़ के अपने एक फ़ायदे हैं। योग से जुड़ना यानी कि अपने शरीर, मन, हृदय सबको पूरी तरह से शुद्ध और अच्छा रखना है। और जिम की जब आप बात करते हैं, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं, और मैं एग्जांपल नॉर्मली सबको देती हूँ। अगर आप जिम गए हैं, ट्रेडमिल पे हैं, यू आर रनिंग ऑन ट्रेडमिल एंड यू विल सी फर्स्ट द टाइमिंग, यू विल सेट द टाइमिंग इन एवरीथिंग। तो उसके बाद आप धीरे धीरे शुरू करेंगे, यू विल स्टार्ट रनिंग। जैसे जैसे आप भागना शुरू करेंगे आपको लगेगा कि सब ठीक चल रहा है, सब अच्छा है और आपकी स्पीड बढ़ रही है। सडनली म्यूज़िक आपको सुनाई देगा, जो नॉर्मली लाउड म्यूज़िक होता है जिम में, तो आप म्यूज़िक के साथ भी कनेक्ट रहेंगे। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे बॉडी आपकी भाग रही होगी, आपको पता नहीं होगी आपकी सांस कहाँ पे है, तेज हो रही है, कभी धीरे हो रही है। उसके बाद मन, हो सकता है कभी आप ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं, कभी घर के बारे में, कभी बच्चों के बारे में, अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में। तो यानी कि जो कि सब कुछ आपके अंदर है, आपकी ब्रेथ आपके अंदर है,
शरीर तो आप खुद हैं ही, और मन आपके अंदर है, तो यानी कि तीनों अलग अलग दिशाओं में, सांस कहीं और, मन कहीं और शरीर कुछ और कर रहा है। तो योग हमें सिंक्रोनाइजेशन सिखाता है बिटवीन योर बॉडी, ब्रेथ एंड योर माइंड। तो दिस इज अ एडिशन ऑफ एवरीथिंग। तो इसमें जब सब कुछ आ गया तो आप सोचिए कुछ बचा क्या। अच्छा, तो ये मान सकते हैं कि योग एक आत्मिक मिलन होता है, मतलब आत्मा का मिलन होता है। बिल्कुल आत्मिक मिलन है, बट दिस इज अ जर्नी। अगर आप कहें कि जो आप आज हैं वही सब कुछ एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। इट्स अ जर्नी। धीरे धीरे आप चलते हैं, समझते हैं, अपने पहले शरीर को समझते हैं, अपने मन को समझते हैं, विचारों को समझते हैं, भावों को समझते हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस यात्रा पे, इस जर्नी पे निकलते हैं, तो एक आत्मिक सुख आपको मिलता है, जिसको हम सेल्फ सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। तो योग का एक्चुअल में मकसद तो यही है कि आत्मिक सुख, आनंद की प्राप्ति। लेकिन हाँ, सबसे पहले आपको अपने शरीर पे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर के तौर पे अगर आप स्वस्थ हैं तो डेफिनेटली धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ऐसा भी माना जाता है जैसे कई सारी बीमारियां हैं, तो आप बता सकती कौन कौन सी बीमारियों पर योग कारगर साबित हुआ है या हो सकता है? बिल्कुल। पहले तो मैंने कहा कि जो लोग जो योगा में रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं उनको कोई रोग लगता नहीं है, ठीक है। और जो भी अगर किसी डिजीज़ से, चाहे वो साइकोलॉजिकल इशू है, मेंटल इशू है, या फिर फिजिकल लेवल पे इशू है, कोई भी, चाहे वो किडनी से रिलेटेड इशू आपको है, हार्ट से रिलेटेड इशू है, से द नेम एंड आई विल से यस, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और अपने जीवन में योग को उतारते हैं, तो आप किसी भी बीमारी से आसानी से दूर हो सकते हैं। जैसे कि आपको अब एक सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि महाराष्ट्र का हालचाल तो आपको पता ही होगा अच्छे से। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा इससे मतलब कनेक्टेड बता रहे हैं ड्रग्स को लेकर। तो डिप्रेस्ड व्यक्ति जो होता है उसके लिए क्या योगा बहुत अच्छा है? बिल्कुल। डिप्रेशन का कारण क्या होता है, पहले तो हम अगर ये समझें, ये एक मानसिकता है। यानी कि जब डिप्रेशन को एक्चुअली एक तो बहुत बड़ा नाम दिया गया कि डिप्रेशन, और नाम सुनते ही किसी को लगता है कि हाँ, इस इंसान को डिप्रेशन है। आप प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि डिप्रेशन हर किसी को लाइफ में होता है। कुछ लोग बहुत क्विकली आ जाते हैं, जैसे इस समय आपको इस समय आपको किसी भी चीज़ की टेंशन हुई, या कोई ऐसी न्यूज़ सडनली मिली जिससे आपको एकदम आप सहम गए, आपको लगा कि सब खत्म हो गया। और यही स्टेज अगर आपकी कंटिन्यूअस रहती है तो वही डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। डिप्रेशन यानी कि ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग ऑफ एनीथिंग, और वो भी नेगेटिव थिंकिंग, दैट इज डिप्रेशन। जी, आपके पास ऐसे मतलब आते हैं क्लाइंट्स जो डिप्रेस्ड होते हैं? बिल्कुल। अगर इस समय बात करें तो मैक्सिमम लोग मेरे पास, मेरे क्लाइंट कह लीजिए, मेरे स्टूडेंट्स बोल लीजिए, ज़्यादातर वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं मेंटली, साइकोलॉजिकल परेशान हैं, चाहे वो फैमिली की वजह से हो या फिर कभी कभी खुद की प्रॉब्लम। देखिए, हम किसी भी चीज़ को, ये हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया, हमारी दृष्टि क्या है। क्योंकि लाइफ में ऊपर नीचे सब कुछ चलता रहता है, हम उसमें किस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। क्या हम हर चीज़ में नेगेटिविटी को ही देखते हैं? तो अगर जो इंसान की आदत ही ऐसी है कि जिसमें हर चीज़ में आपको नेगेटिविटी नज़र आए, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो बिकॉज योग अगर आप कर रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे अगर आपको कनेक्ट कर दिया जाए योग से, तो ये सब ओवर थिंकिंग जैसी चीज़ें, तो डिप्रेशन हम ना कह के बोलें कि ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम हो जाती है और पॉजिटिव आप होना शुरू हो जाते हैं। चलिए, दर्शकों से मेरी अपील है कि आप लोग अगर डिप्रेश हैं या डिप्रेशन में चल रहे हैं, तो आप उससे रिलेटेड कोई भी सवाल सोनिया भामरी जी से मिल भी सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। तो आप दर्शकों को बताएं कि आपसे किस तरह से वो कांटेक्ट करें। आई एम अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, यू कैन कॉन्टेक्ट मी देयर, एंड इन डिस्क्रिप्शन में बोलूँगी नेशनल खबर को, आई अपील देम टू जस्ट गिव माई डिटेल्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको कुछ भी जानना है, कुछ कांटेक्ट करना है मुझसे, या फिर कोई बीमारी से आप ग्रसित हैं, चाहे वो बॉडी के लेवल पे है या मेंटल लेवल पे, यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी। चलिए, आप जिस मोटिव के साथ आगे बढ़ रही हैं और योगा को जो आगे ले जा रही हैं, आपका प्रयास जो है, इसके लिए आपको नेशनल खबर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हमारी तरफ से आपको नेशनल खबर बधाई देता है और आगे आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और चलिए, कई सारे लोग जो हैं आज भी बीमारियों से गुजर रहे हैं, तो हम आगे भी आपसे इसी तरह से कई सारे डिजीज़ पर बात करेंगे और आशा करते हैं कि आप हमें टाइम देंगे नेशनल खबर को। डेफिनेटली, इट्स टोटली माई प्लेजर। अगर आपके ज़रिए, मतलब एज अ एजेंट, इफ़ यू आर बिटवीन मी एंड सो मैनी पीपल, तो बहुत खुशी की बात है कि मैं किसी की मदद कर पाऊँ,
अगर कोई किसी बीमारी से परेशान है, अगर उसको हेल्प मिल पाती है तो दिस विल बी टोटली माई प्लेजर। नेशनल खबर से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिस मोटिव के साथ आप आगे बढ़ रही हैं उसके लिए आपको नेशनल खबर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच नेशनल खबर कि जिन्होंने मुझे चुना ताकि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो ये थी हमारे साथ सोनिया भामरी। तो इसी तरह से हम आगे भी आपको बहुत सारी बीमारियां या कहें कि हेल्थ एक्सपर्ट से बात करवाते रहेंगे, मिलवाते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, और बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। और अभी के लिए नमस्कार। नेशनल खबर, सब पर नजर।